क्या आपने कभी किसी दादी को रात के अंधेरे में चाकू लेकर अपनी ही पोता बहू का शिकार करते देखा है? आज की वीडियो में हम मन सुंदर के उस खौफनाक एपिसोड की पूरी परतें खोलने वाले हैं, जहां मारिया ने सारी हदें पार कर दी। सिर्फ चाकू ही नहीं, जब घर वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने ही शरीर के एक हिस्से को आग के हवाले कर दिया। और अंत में जो पैर वाला राज सामने आएगा, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि हर पल एक नया झूठ पकड़ा जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो पहले ही सामने आ चुका है। घर में जो दादी बनकर रह रही है, वो असल में दादी है ही नहीं, वो एक अपराधी है, मारिया। असली दादी को जेल भिजवाकर मारिया ने उन्हीं का रूप लेकर इस घर में एंट्री की थी। लेकिन अब उसका खेल खत्म होने वाला है। पलक को उस पर शक हो चुका है और प्रतीक के पापा भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। चलिए देखते हैं ये मौत का खेल शुरू कैसे हुआ। सीन शुरू होता है पलक से। डर के मारे वो घर छोड़कर जाना चाहती है ताकि पूरा परिवार सुरक्षित रह सके। वो चुपचाप सामान पैक कर रही होती है और तभी अचानक एंट्री होती है मारिया की। उसकी आंखों में खून उतर आया है। वो चाकू निकालती है। उसे लगता है कि पलक कंबल के नीचे सो रही है। और फिर धड़ाधड़ वार, एक नहीं कई बार। मारिया का इरादा बिल्कुल साफ था, जान से मारना। लेकिन यही आता है ट्विस्ट। बिस्तर पर पलक थी ही नहीं, वहां सिर्फ तकिए पड़े थे। मारिया बुरी तरह घबरा जाती है। उसके चेहरे का डर साफ बता रहा है कि अब वो फंस चुकी है। मारिया अभी संभली भी नहीं होती कि तभी पुलिस घर में एंट्री करती है। सबको लगता है कि शायद पलक मिल गई होगी, लेकिन इंस्पेक्टर के हाथ में जो है वो सबको हिला देता है। वो एक चिट्ठी होती है। ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, खुद पलक ने लिखी होती है। और उसमें साफ लिखा होता है, मैं असली पलक हूँ और जो औरत इस घर में दादी बनकर रह रही है, वो दादी नहीं, वो मारिया है। घर वाले सन्न रह जाते हैं, लेकिन मारिया तुरंत ड्रामा शुरू कर देती है। रोना धोना, इमोशनल ब्लैकमेल। वो कहती है, मैं ही असली दादी हूँ, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। एक पल के लिए माहौल डगमगा जाता है, लेकिन तभी प्रतीक के पापा को कुछ याद आता है। उन्हें याद आता है कि असली दादी के हाथ पर एक खास सा टैटू था। वो मारिया का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन मारिया चालाक निकलती है। पकड़े जाने के डर से उसने पहले ही अपना हाथ जला लिया था ताकि टैटू मिट जाए। मगर शक यहीं खत्म नहीं होता। जब वो खाने की थाली लेकर बैठती है, तब सबको फर्क साफ दिखता है। असली दादी हमेशा कम और सलीके से खाती थी, लेकिन मारिया वो ऐसे खा रही है जैसे सदियों से भूखी हो। चम्मच छोड़कर हाथों से खाना, बिना किसी तहजीब के। प्रतीक के पापा सब नोटिस कर रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ी परीक्षा का पल। प्रतीक के पापा कहते हैं, अगर तुम असली दादी हो तो गायत्री मंत्र सुनाओ। सब जानते हैं कि दादी कितनी धार्मिक थी, लेकिन मारिया वो अटकने लगती है। ओम भू भू। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना निकल आता है। घर वालों के चेहरे पर सच्चाई साफ दिखने लगती है। मारिया बुरी तरह फंस चुकी है, लेकिन वो फिर से रोने का नाटक करके बात को घुमाने की कोशिश करती है। और अब दिल थाम कर बैठिए। पूजा के दौरान अचानक एक जलती हुई मोमबत्ती मारिया के पैर पर गिर जाती है। अगर कोई आम इंसान होता तो चीख पड़ता, लेकिन मारिया वो शांति से खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो पैर असली मांस का है ही नहीं, वो एक नकली सिंथेटिक स्किन है जो उसने दादी जैसा दिखने के लिए पहन रखी थी। आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा। और यहीं सबके सामने उसकी सच्चाई खुल जाती है। मारिया पकड़ी जा चुकी है। मारिया का खेल अब खत्म होने वाला है, लेकिन सवाल ये है, क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या वो पलक को नुकसान पहुंचाने की आखिरी कोशिश करेगी? आपको क्या लगता है, मारिया को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।